दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न है 3 अंकों की कुल कितनी संख्याएं हैं। ठीक है, ये मैंने थोड़ा शॉर्ट में लिख दिया है, इसको मैं पूरा लिख दूँ तो आपको समझ में आएगा। कुल कितनी संख्याएं हैं, यानी कि ये हमसे पूछना चाह रहा है जो हमारा नंबर सिस्टम है, यानी जो हमारी संख्या पद्धति है, यानी दशमलव संख्या प्रणाली जो है हमारी, जो हम यूज़ करते हैं, उसमें 3 अंकों की कुल कितनी संख्याएं हैं। अब जिसे नहीं पता इस सवाल को करने का तरीका, वो क्या करेगा, 100 से गिनना शुरू करेगा और गिनता जाएगा वहाँ तक जहाँ तक 4 अंक की गिनती शुरू नहीं हो जाती, यानी 1000 नहीं हो जाता। ठीक, तो समय बहुत लग जाएगा, या कुछ छोटी मोटी शॉर्टकट ट्रिक निकाल लेगा तो भी समय बहुत लगेगा। हम एक चीज़ जानते हैं, यहाँ पे हम सॉल्यूशन करने जा रहे हैं तो हम एक चीज़ जानते हैं कि हमारा जो नंबर सिस्टम है वो क्या है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इन गिनतियों में ही हमारी पूरी संख्याएं गणित की सारी लिखी जा सकती हैं, और हमारा नंबर सिस्टम यही है, यहीं से शुरुआत होती है। ठीक, अब अगर बात की जाए एक अंक की गिनती कितनी है हमारे नंबर सिस्टम में, तो ये एक जो है ये भी एक अंक का है, 2 भी एक अंक का है, 3 भी एक अंक का है, 4 भी एक अंक का है, 5 भी, और 9 तक जो है हमारा एक अंक की गिनती आती है। 10 जो होता है ये हमारी 2 अंक की आती है, 1 और 0 दोनों मिलाकर 10 बोलते हैं, तो ये 2 अंक की हो जाती है। उससे पहले हमारी ये जो वैल्यूज़ हैं ये हैं एक अंक की, और एक अंक की कितनी गिनतियाँ हैं हमारे पास, 9 गिनतियाँ हैं। अरे भाई गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 ही गिनतियाँ तो हैं हमारे पास एक अंक की पूरी नंबर सिस्टम में। इसके ऊपर जितनी भी गिनती आती सब 2 अंकों की हो जाती हैं। ठीक, चलिए इतना हमें पता चल गया। इसके आगे 2 अंक की 10 हो जाती है, 11 12 13, ये सब 2 अंकों की हैं। ठीक, अगर हमें क्वेश्चन एक कर दिया जाए, एक क्वेश्चन बोल दिया जाए 15 तक अंकों की गिनती बताओ, अगर ये हमसे क्वेश्चन कर दिया जाए 15 तक अंकों की गिनती बतानी है, तो हम क्या करेंगे, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यहाँ तक कि हमें पता है कि 9 ही गिनतियाँ हैं। इसके आगे हम देख लेंगे, यहाँ तक 1 2 3 4 5 6 ऐसी गिनतियाँ हैं जिनमें 2 अंक आते हैं, तो 6 दूनी 12, 9 यहाँ था, 12 यहाँ हुआ, कुल मिला के 21 गिनती हो गई, यानी 21 अंक हो गए। हाँ, टोटल 21 गिनती हो गई। ठीक है, 21 अंक कह दो या 21 गिनती कह दो, एक ही बात है, 21 गिनती हो गई। ठीक है, इतने अंकों की ज़रूरत पड़ेगी, 15 तक की संख्या लिखने में 21 अंकों की ज़रूरत पड़ेगी हमें। तो हम यहाँ से ये सीख गए कि हमारे पास 9 अंकों की संख्या इतनी है, और 9 से ऊपर में जितनी निकालनी है उसको हमें 2 से गुणा करनी पड़ेगी, यानी 2 अंकों की संख्या हो गई। ठीक, अभी तक कि हम ये समझ पाए हैं। अच्छा, अब हम अगर बात करें 100 तक, 1 से लेके 1 से 100 तक अंकों में क्या है, तो 1 से 9 तक 9 अंक आ गए। 1 से 100 तक टोटल अंक की बात कर रहे हैं हम, टोटल अंक
कैसे निकालेंगे? 1 से लेके 100 तक में 1 से लेके 9 तक की 9 अंक हो गए। 100 तक बोल रहे हैं तो हम 100 को भी काउंट करेंगे। 100 कितने अंक का हो गया? 3 अंक का। 3 अंक की कितनी गिनती हो गई? ये एक ही गिनती होगी, एक गिनती या अंक बोल दो। इकलौता 100 ही, 1 से लेकर 100 तक इकलौता 100 ही एक ऐसी गिनती है जिसमें 3 अंक आते हैं, बाकी सभी में 2 अंक आते हैं जो बच गए। पहले में 9 आ गए, आखिरी में 3 आ गए, बीच में जो है, बीच में कितने हैं? 9 तो इधर थे, एक ये था 10, 100 में 10 घटा दें यानी 90। 90 अंक जो हैं वो क्या हैं? 2 अंक के हैं। 1 से लेकर 9 तक की गिनती 1 अंक की हो गई। 100 3 अंक का हो गया, उसके बीच जितने हो गए वो 2 अंक के हो गए। तो 100 माइनस 10 कर दिया यानी 90 अंक जो है वो है बचे। इतना हम यहाँ समझ गए। ठीक, चलिए अब हम करते हैं इस सवाल की तरफ अपना रुख कि इस सवाल को कैसे करते। इस सवाल को करने से पहले जिस चीज़ की ज़रूरत थी वो मैंने आप लोगों को बता दी है, आप इसे नोट कर लीजिएगा। तो ये तो हमने देखा, अपने ट्रेडिशनल वे से निकाला था हमने, जो आपको बताया वो। अब अप्लाई करते हैं अपनी शॉर्टकट ट्रिक। ठीक है, क्या है शॉर्टकट ट्रिक? अभी सवाल को थोड़ा रोकते हैं, शॉर्टकट ट्रिक सीखते हैं पहले। शॉर्टकट ट्रिक क्या है कि आपसे पूछी गई 2 अंकों की कितने अंक, 2 अंकों के कितने अंक। तो जो पूछा जाए सबसे पहले आपको क्या करना है? एक 9 लिख लीजिए। सबसे पहले आपको क्या करना है? एक 9 लिख लीजिए। और जो पूछा जाए, जितने अंक की पूछी जाए, यानी यहाँ 2 अंक की पूछी जा रही है तो 2 में से 1 घटा लीजिए। जितना पूछा जाए उतने में से 1 घटा लीजिए। ठीक, जितना पूछा जाए उतने में से 1 घटा लीजिए। यहाँ 2 अंकों की पूछी जा रही है, 2 में से 1 घटा लीजिए, कितना बच गया? 1। ठीक, जितना बच गया यानी ये 1 बच गया, जितना बच गया उतने जीरो यहाँ ऐड कर दीजिए। यानी 1 बच गया तो 1 जीरो हमने ऐड कर दिया। अब हमारा आंसर निकल के आ गया 2 अंकों के कितने अंक आएंगे? 90। हमने पीछे भी देखा था फुल मेथड लगा के कि 2 अंक के कितने आएंगे? 90। अब ये मुझसे पूछ ले कि 3 अंकों की कितने अंक होंगे, जो कि हमारा ये क्वेश्चन है। हमारा क्वेश्चन भी तो यही है, 3 अंकों की कितनी संख्याएं होंगी, कितनी होंगी संख्याएं। अब हमें पता है शॉर्टकट ट्रिक क्या, जितना पूछा सबसे पहले तो 9 लिख लीजिए। जितना पूछा 3 अंक, उसमें से 1 घटा लीजिए। 3 अंक पूछा था, 3 माइनस 1 कितने बच गया? 2। जितना बच गया उतने ही जीरो ऐड कर दीजिए। बस यही हो गया आपका आंसर। 900 गिनतियाँ होंगी। क्यों भाई? शुरू में 1 से लेके 9 तक आपके पास कितनी गिनतियाँ थी? 9 अंक थे। ठीक, और उसके बाद आपके 90 अंक तो वो निकल आए थे 2 अंकों वाले, तो ये अलग हो गए। और उसके बाद फिर शुरू होता था 100 से आपका टारगेट, और 100 से चले कहाँ तक? 1000 तक चलेगा। 100 से 1000 तक चलेगा, तो बीच में कितने अंक आ गए? 900 ही तो आ गए। ठीक, इसी तरीके से कितने भी अंकों के पूछे तो जो पूछे 9 लिख लीजिए। जितने अंक की पूछ रहे हैं उसमें से 1 घटा दीजिए और उतने जीरो ऐड कर दीजिए, वही आपका इसका आंसर होगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। तो आप ये कहेंगे कि 2 अंकों पे क्या ये 1 अंक वाले पे भी लागू होता है? क्यों नहीं होता है? होता है। जितना, सबसे पहले एक 9 लिख लीजिए। जितना पूछा है, कितना पूछा है? 1 अंक की पूछिए, 1 लिख लिया। 1 में से कितना माइनस करना था? 1 ही माइनस करना था। 1 माइनस 1 बराबर 0। अब आप कहेंगे 0 आया है तो 0 लिख दीजिए। नहीं भाई, 0 का मतलब यहाँ कुछ भी नहीं। 1 में से 1 घटा दिया, कुछ नहीं बचा। कुछ नहीं बचा तो हम इसके आगे कुछ भी नहीं लिखेंगे। कुछ नहीं लिखेंगे तो मतलब 9 ही हो गया। तो हमने पहले भी देखा था 1 से लेकर 9 तक की संख्याओं में 1 अंक की कितनी गिनती होती हैं? 9 होती हैं, और वही यहाँ आ गई। ठीक, तो ये 1 अंक वाली पे भी अप्लाई हो गया, 2 अंक पे हो गया, 3 हो गया, ऐसे ही सारी गिनतियों पे भी अप्लाई हो जाएगा। तो चलिए अब चलते हैं हम अगले सवाल की तरफ। तो दोस्तों अब हमें निकालने हैं 7 अंकों की कुल कितनी संख्या होगी। तो हमें तरीका पता है, क्या पता है?
सबसे पहले 9 लिख लो। जितने अंक बोले गए हैं 7, उसमें से 1 घटा लो, कितना बच गया 6। 6 जीरो लगा दो इसके आगे, 2 2 4 2 6, बस यही आपका आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं अगले सवाल की तरफ। तो दोस्तों आइए एक नए सवाल की तरफ चलते हैं। 200 एवं 300 के बीच कुल कितनी संख्याएं हैं? आप कहोगे 200 और 300 के बीच माइनस कर देते हैं, कितना आ जाएगा? 300 माइनस 200, 100 संख्याएं होंगी। लेकिन दोस्तों आपका जवाब जो है वो गलत है। ठीक, क्योंकि वहाँ मैटर करता है कि यहाँ पर क्या बोला गया है, बीच बोला गया है या तक बोला गया है। ठीक है, तो एक नोट लिख लीजिए। नोट ये कहता है कि अगर बीच बोला जाए, सवाल में आ जाए कि 200 और 300 के बीच, अगर बीच बोला जाए तो आपको क्या करना है? दोनों संख्याओं के डिफरेंस -1 करना है। ठीक है, दो संख्याओं का डिफरेंस -1 करना है। और अगर बोला जाए कि 200 एवं 300 तक कुल कितनी संख्याएं हैं, तो तक बोला जाए तो डिफरेंस +1 करना है। ठीक है, इतना समझ गए आप? तो अभी हमारा क्वेश्चन है 200 एवं 500 के बीच। लीजिए मैंने बड़ा कर दिया, मैंने इस सवाल को बड़ा कर दिया। 200 300 के बीच आप निकाल पा रहे थे, अब 200 और 500 के बीच कुल कितनी संख्याएं ये बताइए। ठीक, तो कैसे करेंगे? मैंने कहा आप सवाल देखिए, इसमें क्या बोला गया है? इसमें बोला गया है बीच। ध्यान दीजिए इस बीच वाले सवाल पे। ठीक, तो अब आप क्या करेंगे? सबसे पहले तो डिफरेंस निकालेंगे जो आप नॉर्मली कर ही रहे थे। 200 घटा दिए 500 में से, तो आपके पास बच गए 300। और मैंने कहा कि सवाल में जब बीच बोला जाए तो जो अंतर आया है 200 और 500 में, उसमें से -1 और कर दीजिए, यानी कि -1 और लगा दिया आपने। अब 300 में से 1 आपने घटा दिया तो आपके पास कितना बचा? 299। और ये 299 क्या है? यही आपका आंसर है। अगर आपसे पूछा जाए 200 से 500 के बीच कुल कितनी संख्याएं हैं, तो आप इसे 299 पे लगाएंगे। अच्छा, एक छोटा सा सवाल पूछूं, आपसे पूछा जाए, ये सही है नहीं सही है, इस तरीके इस पे चलते हैं। पहले आपसे पूछा जाए 1 से 10 तक, 1 से 10 के बीच, पहले तो हम बीच वाले पे चलते हैं। 1 से 10 के बीच कितनी संख्याएं हैं? 9। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अभी ये सवाल समझाया है, इसका मतलब आपको समझ में नहीं आया है। ठीक, देखिए 1 से 10 के बीच में पूछ रहा है, तो पहले गिनती लिख लीजिए, क्योंकि 10 तक तो लिखना हम लिख सकते हैं ना, 200 से 500 नहीं लिख सकते, तो यहाँ लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लिख लिया आपने। अब इसने पूछा है 1 से 10 के बीच में, तो ये 1 को भी छोड़ दो और 10 को भी छोड़ दो। इनके बीच वाली पूछी, इनको नहीं पूछी, इसके बीच वाली गिनतियाँ पूछी। ठीक है, तो अब इन गिनतियों को गिन लें, कितनी बची हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, कितनी गिनती बची हैं? 8 बची हैं। अब मैंने जो फार्मूला बताया है आपको, मैंने आपको फार्मूला क्या बताया है कि जो गिनतियाँ दी हुई हैं इसका अंतर निकाल लीजिए। गिनतियाँ कितनी दी थी? 1 से 10 के बीच में, तो 10 में से 1 घटा दिया, कितना बच गया? 9। ऐसे करो, सही होता है आपने। 10 में से 1 घटा दिया तो बच गया 9। और मैंने कहा अगर बीच बोला जाए तो 1 और घटा देना, तो 9 में से 1 और घटा दोगे, कितना बच गया? 8। और आपने गिनतियाँ ऐसे गिनी थी, तो गिनतियाँ गिन के कितनी आई थी? 8। और ऐसे फॉर्मूले से लगाया तो भी आया 8, यानी कि दोनों रिज़ल्ट मैच कर रहे हैं। और अगर पूछा जाए तक, यानी कितनी संख्याएं के बीच, नहीं, बीच का मतलब पूछे बिटवीन, इंग्लिश मीडियम वाले लोग ध्यान देंगे। अगर पूछा जाए कि फाइंड द नंबर्स बिटवीन 1 and 10, तो ये मेथड लगेगा। अगर वो पूछा जाए फाइंड द नंबर्स टिल 10, कि बीच की जगह तक कर दें, 10 तक, 1 से 10 तक
के तक कितनी संख्याएं हैं, यानी 1 से लेके टिल 10 तक। ठीक, तो कितनी संख्या है, तो हमने कहा कि तब आप उस केस में क्या कर दीजिए, उस केस में कर दीजिए जो इनका डिफरेंस है, यानी 10 माइनस 1 9, और 9 में एक और जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 10। अब 10 हो जाएगा। अब हमने कहा कि अब 1 से 10 तक, 1 से 10 तक का मतलब ये जो 1 भी शामिल है और 10 भी शामिल है। 1 से 10 तक के मतलब 1 भी शामिल है और 10 भी शामिल है। अब 1 और 10 सबको जोड़ लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 आ रही हैं और हमारे रिज़ल्ट भी 10 निकल के आया है, यानी ये चीज़ सही है, हमने वेरीफाई कर ली। ठीक है, तो अब हम ये कह सकते हैं कि 200 से 500 के बीच कुल कितनी गिनतियां हैं, तो 500 में से 200 घटा दिया, आ गया 300। बीच लिखा हुआ है तो इसका मतलब एक और घटा देंगे, एक और घटा दिया तो आ गया 299, यानी 200 से 500 के बीच कुल 299 गिनतियां और आती हैं। ठीक है दोस्तों, ये समझ में आ गया होगा, आई होप आप लोगों को। चलते हैं हम लोग अगले सवाल की तरफ। तो दोस्तों अब चलते हैं हम अपने नए सवाल की तरफ, अगले सवाल की तरफ, जो पूछता है कि 150 से 750 तक कितनी गिनती हैं। ठीक है, यानी कि इसने बोला कि प्लीज़ फाइंड द नंबर्स बिटवीन 150 टिल 750। तो यानी इसमें मेरा 150 और 750 दोनों ही जोड़े जाएंगे। तो हमने क्या कहा था, हमने कहा था कि इनके बीच का डिफरेंस निकाल लीजिए। 750 और 150 घटा देते हैं, 0, 5 में से 5 गया 0 और 7 में से 1 गया 6, यानी कि हमारे पास जो डिफरेंस आया है वो आया है 600। ठीक, और हमने कहा जब तक पूछा जाए तो इसमें 1 प्लस और ऐड कर दीजिए, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 601। ठीक है दोस्तों, हमने अभी एक सवाल किया था, क्या किया था, 200 और 500 के बीच कितनी संख्याएं हैं। ठीक है, तो हमने देखा था कि उसका रिज़ल्ट क्या आया था, लेकिन हमारे पास एक फार्मूला और भी है। क्या है, और वो फार्मूला मैं इंट्रोड्यूस क्यों कर रहा हूँ, वो क्यों बता रहा हूँ कि आगे अभी हम निकालेंगे 200 और 500 के बीच कितनी सम संख्याएं हैं और कितनी विषम संख्याएं हैं। सम संख्याएं वो होती हैं जो 2 से कट जाती हैं, विषम संख्याएं वो होती हैं जो 2 से नहीं कटती हैं। ठीक है, तो हम ये भी बात अभी पता करेंगे कि ऐसी संख्याएँ कितनी हैं। तो अभी हमने ये देखा था 200 और 500 के बीच कितनी संख्याएं हैं, हमने सवाल देखा था। हम इसको इस फॉर्मूले से करेंगे, जो फार्मूला यहाँ लिखा हुआ है। क्या फार्मूला लिखा हुआ है, लिखा हुआ है लास्ट माइनस फर्स्ट अपॉन डिफरेंस और प्लस में 1। ठीक, तो अब हमें यहाँ पे इसमें पता करना पड़ेगा कि फर्स्ट क्या है, फर्स्ट क्या है और लास्ट क्या है और डिफरेंस क्या है। ये अगर हमें पता चल जाए तो हमारा ये सवाल हो सकता है कट। तो हमारा लास्ट माइनस फर्स्ट है, फर्स्ट 201 है, लास्ट 499 है। ठीक है, के बीच बोली है, सही है। स्टार्ट। तो देखिए 200 एवं 500 के बीच बोला है, तो इसमें मतलब 200 भी शामिल नहीं है और 500 भी शामिल नहीं है। ठीक, 200 के बाद से गिनती शुरू हो रही है, 201 से शुरू हो रही है और कहाँ तक जा रही है 499 तक जा रही है। 500 को हम नहीं जोड़ेंगे, हम 500 को नहीं लिखेंगे और 200 को नहीं लिखेंगे क्योंकि इसने बीच बोला है। ठीक है, तो इसके बीच में 201 और 499 होता है। तो पहली संख्या हमारी हो गई 201 और हमारी आखिरी संख्या हो गई 499 और डिफरेंस जो हमारा हो गया वो कितना हो गया 499 माइनस 201। 9 में से 1 गया 8, 9 में से 0 गया 9, 4 में से 2 गया 2। ठीक, अब क्या करना है, अब कुछ नहीं करना है, इस फॉर्मूले में वैल्यू को रख देना है। फॉर्मूला कहता है लास्ट, लास्ट क्या है, अंतिम क्या है 499, 499 रख दीजिए, माइनस फर्स्ट, माइनस फर्स्ट 201 अपॉन डिफरेंस प्लस 1। दोस्तों देखिए, मैंने आप लोगों को बताया कि डिफरेंस जो है वो 499 माइनस 201 298 नहीं, डिफरेंस ये नहीं है, ये तो इन संख्याओं का क्या है, ये जो है ये इन संख्याओं का अंतर है
जो कि हम लास्ट माइनस फर्स्ट ले ही रहे हैं, ठीक है, बटा डिफरेंस। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस इस सवाल में ये है कि 200, 201, 202, 203 ऐसे करते करते 500 तक जाएंगे। तो इस 200 और 201 के बीच में कितना डिफरेंस है? 1 का। 201 और 202 के बीच में कितना डिफरेंस है? 1 का। 202 और 203 के बीच में कितना डिफरेंस है? 1 का। तो जो डिफरेंस आया वो आया 1। तो यहाँ डिफरेंस होगा 1, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा डिफरेंस क्या होगा। मैं भी बीच में अभी एकदम से मेरे दिमाग से निकल गया था कि मैंने डिफरेंस वो लिख दिया, लेकिन डिफरेंस होगा 1 का, ठीक। तो यहाँ है डिफरेंस, इस डिफरेंस को मिटा के मैं लिख देता हूँ 1। अब मुझे पता है कि 499 और माइनस 201 कितना होता है? 298, और प्लस में 1 इसने और बोल दिया है तो कितना हो जाएगा? 299। हमने पीछे भी जो सवाल लगाया था उसमें भी हमारी गिनती निकली थी 299, और इस तरीके से भी हमने लगाया है तो हमारी गिनती निकली है 299। यानी कि दोनों मेथड सेम रिज़ल्ट दे रहे हैं, ठीक है। ये मेथड हमें सम और विषम संख्याओं को निकालने में भी मदद करेगा, इसलिए हमने इस मेथड को इसमें आपको करके बताया, ठीक है। वरना आप ये कहते हैं कि आपने पिछले सवाल में भी ये मेथड क्यों नहीं बताया था। तो अब मैंने आपको ये मेथड बता दिया है। अब चलते हैं हम अगले सवाल की तरफ। तो दोस्तों हमारा सवाल थोड़ा सा बदल गया है। अब वो मुझसे कह रहा है कि मुझे ये बता दो 200 एवं 500 के बीच कितनी सम संख्याएं हैं। सम संख्याओं का मतलब इवन नंबर्स। इवन नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो डिविजिबल बाई 2 होते हैं, यानी जिनको हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, यानी जो ऐसे संख्याएं जो 2 से कट जाती हैं, ठीक। तो वो सारी संख्याएं मुझे बता दो आप। तो टोटल नंबर तो मुझे पता चल गया कि भाई 299 टोटल नंबर हैं 200 से 500 के बीच में, ठीक। लेकिन अब सम संख्याएँ कितनी हैं मुझे ये जानना है। तो इस टाइप का सवाल क्वेश्चन पेपर में आता है, सम और विषम वाला ही ज़्यादा आता है। तो अब हम देखते हैं कि इसे कैसे लगाना है। तो हम चलते हैं। सबसे पहले हमारा फॉर्मूला वो कहता है कि भाई आप पहले तो फर्स्ट निकाल लो। फर्स्ट क्या है? फिर वो कहता है कि लास्ट निकाल लो। फिर वो कहता है कि आप डिफरेंस निकाल लो, और फिर यहाँ पे आप लगा दो। तो ठीक है, अब सम संख्याएं यानी जो 2 से कट जाएं, और हाँ हमें गिनती शुरू करनी है 200 से और 500 तक, सही है। अब के बीच बोला है इसने, तो के बीच का मतलब हम 200 नहीं लेंगे, 500 नहीं लेंगे, इसके बीच में जितनी संख्याएं वही लेंगे, ठीक। अब इसने बोला है मुझसे कि सम संख्याएं, सम संख्याएं नहीं जो 2 से कट जाती हैं, यानी 200 के बाद प्लस 2 और कर दीजिए। तो 202, फिर 2 और, जो मतलब 2 जोड़ते चले जाइए 200 के बाद, 2 जोड़ते चले जाइए 200 के बाद। भाई सम संख्या हो या विषम संख्या हो, सब में 2 का अंतर ही होता है। तो 2 जोड़ते जाइए सम संख्या, यानी पहली संख्या क्या हो जाएगी? 202। पहली संख्या हो जाएगी 202, क्योंकि आप 200 तो लोगे नहीं, 200 के बाद वाली चाहिए। 2 जोड़ दिया 200 में, 2 जोड़ दिया तो कितनी बन गई? 202। पहली संख्या तो हमारी 202 हो गई। आखिरी संख्या हमारी 500 होगी नहीं, इससे 2 पीछे कर लो, 2 पीछे कर लो तो कितना हो जाएगा? 498, ठीक। तो आखिरी संख्या हो गई हमारी 498, क्योंकि 498 में 2 और जोड़ देंगे तो सीधे 500 हो जाएगा, ठीक। तो 498 हो गई। डिफरेंस कितना हो गया? 200 और 202 के बीच में कितने का डिफरेंस है? 2 का। 202 और 204 के बीच में कितने का डिफरेंस है? 2 का। यानी इन सभी जगह 2 का डिफरेंस चल रहा है, तो डिफरेंस हो गया 2 का। अब क्या करना है? अब तो आपके लिए हलवा हो गया सवाल, बस इसे खा जाना है गरम गरम ही, तभी तो मीठा लगेगा आपको। तो खाते हैं भाई, इसे खाते हैं। कैसे खाएंगे इसे? 498 माइनस 202, 8 में से 2 गया 6, 9, 4 में से 2 गया 2, 296 ये आ गया, बटे में डिफरेंस हो गया 2, और यहाँ पर +1, 296 बटे में 2 + 1, तो ये कितना हो जाएगा? 296 को अगर डिवाइड करें, 2 × 2, 2 × 8, 1 आ गया, 2 × 8 = 16, 148 + 1 यानी कि आ गया 149। यानी कि अब हम ये कह सकते हैं कि 200 और 500 के बीच जो सम संख्याएं हैं वो 149 टोटल सम संख्याएं होंगी, यानी जो 2 से कट जाएंगी 200 और 500 के बीच में, ऐसी टोटल 149 संख्याएं हैं। और अगर हम बात करें 200 और 500 के बीच
कुल कितनी संख्याएं हैं, तो वो है 299। ये हो गई टोटल संख्याएं, ठीक। और ये हो गई सम संख्याएं। अब विषम संख्याएं, अगर विषम संख्याएं पूछ ले, तो अगर आपको ये दोनों चीज़ें पता है और विषम संख्याएं पूछ ले, तो आप क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, 299 माइनस 149 करेंगे। कितना आ जाएगा, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 4 गया 5, 2 में से 1 गया 150। विषम संख्याएं 150, ठीक। हम निकाल के भी देखते हैं। हमने यहाँ से तो देख लिया डिफरेंस निकाल के कि विषम संख्याएं 150 आनी चाहिए। हम सवाल लगा के भी देखेंगे क्या 150 ही आ रही हैं। तो चलिए देखते हैं, इसी सवाल को चेंज कर देते हैं। कितनी सम की जगह विषम कर देते हैं, ठीक। विषम संख्याएं कितनी है, तो सब कुछ यही निकालना है मुझे, फर्स्ट लास्ट डिफरेंस, ठीक। सब कुछ यही निकालना है बस। अब जो गिनती चलेगी, विषम संख्याएं होती हैं जो 2 से नहीं कटती हैं। तो 200 के बाद पहली विषम संख्या होगी 201, जो 2 से नहीं कटेगी। इसी तरीके से 203, ऐसे ऐसे चलते जाएंगे, 500 तक जाना है। तो लास्ट की कौन सी संख्या होगी, 499, जो कि नहीं कटेगी, ठीक। 200 को लेंगे नहीं, 500 को लेंगे नहीं, यानी पहली जो संख्या हो गई वो हो गई 201। आखिरी संख्या जो हो गई वो हो गई 499। डिफरेंस कितने का है, 2 का ही डिफरेंस अभी भी है, ठीक। 200 को लिया नहीं, 201 और 203 के बीच में 200 का डिफरेंस है। ऐसे 203 और 205 अगली संख्या होगी, 2 का डिफरेंस होगा, 2 का डिफरेंस हो गया। तो अब क्या करना है, 499 माइनस 201, 9 में से 1 क्या 8, 9, 298 बटे में 2 प्लस 1, यानी कि 2 1 2, 2 चौक 8, 1 2 9 18, 149 प्लस 1 यानी कि 150। तो 150 निकल गया। मैंने आपसे पहले ही कहा था विषम संख्याएं 150 ही होंगी, सवाल लगा के भी दिखा दिया, विषम संख्याएं 150 निकल के आ गई हैं आप लोगों की, ठीक है। तो चलिए चलते हैं हम अगले सवाल की तरफ। दोस्तों आते हैं इस सवाल की तरफ। ये सवाल ज़्यादा से ज़्यादा, मैंने कहा था कि कंपटीशन में आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो सवाल मिलेंगे, ये लास्ट के वही 2 सवाल हैं जो मैं आज आप लोगों को करवाने वाला हूँ। यही एग्ज़ामिनेशन हॉल में आपको लगभग हर पेपर में मिलने वाला है, ठीक। तो क्वेश्चन है 90 तक संख्या लिखने में कुल कितने अंक चाहिए। अंक, गिनती, कुछ भी बोल लीजिए, कितनी चाहिए, ठीक। तो चलिए हम एक चीज़ देख लेते, छोटी सी चीज़ जो कि मैंने आपको पहले ही बताई हुई। क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 से लेके 9 तक लिखने में ही मुझे चाहिए क्या, 9 अंक। ये मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था वीडियो के। 10 11 12 13 14 15, यानी कि 10 से लेके 15 तक लिखने में मुझे कितने अंक चाहिए, यानी कि ये सारी संख्याएं 2 अंकों की हैं। और कितनी संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5 6 यानी 12, ठीक। 9 और 12 कितना हो गया, 21, यानी मुझे 15 तक लिखने में ही टोटल 21 अंक चाहिए। तो अब 90 तक लिखना है मुझे, ठीक। तो कोई बात नहीं, ये चीज़ हमें समझ में आ गई ना कि ये कैसे निकला, तो आगे भी निकल जाएगा, आगे भी निकल जाएगा। चलिए देखते हैं कैसे। तो मुझे ये पता चल गया कि 1 से लेके 9 तक की संख्याओं में मुझे चाहिए 9 अंक। 9 अंक चाहिए 1 से 9 तक, प्लस कर लीजिए। अब आपको चाहिए 90 तक। 10 आपके पास है ही है, क्योंकि अब हम चलेंगे 10 से। तो 10 से 90 के बीच में डिफरेंस कितना हो गया, 90 माइनस 10 कर लीजिए, 80 संख्याएं ये हो गई। तो 80 इंटू 2। तो दोस्तों जो गलती मैंने की आपने ध्यान नहीं दी, जो गलती मैंने की वो आपने ध्यान नहीं दी। मैंने जानबूझ के गलती की और आपने ध्यान नहीं दिया। क्या, तो आप सोच रहे हैं क्या गलती किया, सब कुछ तो सही लिखा है, 90 माइनस 10 80 लिखा है, 80 बटे गुणे 2। तो भैया ये सब गलत लिखा है।
ये सब गलत लिखा है। अभी मैंने आपको बताया, क्या बताया, 1 से लेके 9 तक, 1 से लेके 9 तक लिखने में मुझे चाहिए 9 अंक। ये बात एकदम सत्य है, 100% सत्य है। उसी तरीके से जिस तरीके से सूर्य पूरब से निकलता है, ये बात भी उसी तरीके से सत्य है। ठीक। दूसरी चीज़, मुझे जाना कहाँ तक है, मुझे जाना है 90 तक, 90 तक जाना है। हम पहुँच कहाँ तक गए हैं, हम पहुँच गए हैं 9 तक, 1 से लेकर 9 तक, हम 9 तक ही तो पहुँचे हैं। 90 में से 9 घटा दीजिए, उसके आगे तो अभी हमें चलना ही है। 90 में से 9 घटा दिया तो अब कितना बचा, 81। अब बचा 81। तो मेरे पास 81 ऐसी संख्याएं हैं, 81 ऐसी संख्याएं हैं जो 2 अंकों की हैं। ठीक, समझ में आई आप लोगों को बात? भाई देखिए, 1 से लेकर 9 तक चाहिए आपको 1 अंक, यानी वो टोटल हो गए 9 अंक। अब जो 10वीं संख्या है वो 2 अंकों की है, तो हम 10वीं से ही तो आगे चलेंगे। 10वीं से लेके 90 तक जाना है हमें, तो आप 10वीं को भी तो गिनेंगे। तो 10, 11, 12, 13, 14, 15 ऐसा करके आप 90 तक उंगली पे ही गिन लीजिए, तो आपको पता चल जाएंगे ये आपको चाहिए कितना, 81। लेकिन गिनिएगा नहीं, ठीक है, सीधे आपको 90 तक जाना है। आप कहाँ तक पहुँच गए हैं, आप 9 तक पहुँच गए हैं। 90 माइनस 9 कर दीजिए, आप 81 आपको मिल गया। ठीक, 81 इंटू 2, तो 9 ये था, प्लस 81 इंटू 2, 2 एकन्ना 2, 2 8 16, 162। अब 162 प्लस 9, 171। अब ये मत पूछिएगा 162 और 9 कितनी जल्दी कैसे जोड़ा। ठीक, तो क्वेश्चन था 9 तक संख्या लिखने में कुल कितने अंक चाहिए। तो आपको आंसर मिल चुका है कि आपको 90 तक संख्या लिखने में कुल 171 अंक चाहिए होंगे। 171 अंक आपको लग जाएंगे 90 तक की गिनती लिखने में। आप चाहे तो कॉपी पेन उठाकर अपना रजिस्टर में लिख के देख लीजिए, आपका रिज़ल्ट यही आएगा। ठीक, चलिए चलते हैं हम अगले सवाल की तरफ, जो इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों देखिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इस टाइप का क्वेश्चन ही आपको ज़्यादातर मिलेगा। ठीक है, चाहे किसी भी एग्ज़ाम में चल जाए। क्या है वो क्वेश्चन, 450 पृष्ठ। यहाँ गिनती कुछ भी बदल सकती है, गिनती छोड़ दीजिए, बाकी लैंग्वेज सेम ऐसी रहेगी कि 450 पृष्ठ की पुस्तक छापने में कुल कितने अंकों की ज़रूरत होगी। तो जैसे पिछला सवाल था उसी तरीके का सवाल है, बस केवल इसमें चीज़ बदल दी कि पृष्ठ की पुस्तक छापने में कुल कितने अंकों की ज़रूरत है। तो उस बात से कंफ्यूज मत होइएगा आप लोग। अब चलिए हम इसको देखते हैं कैसे करते हैं। तो चलिए करते हैं इस सवाल को। तो हमें पता है, क्या पता है कि 1 से लेके 9 तक ही हमें कितने अंकों की ज़रूरत पड़ने वाली है, 9 अंकों की। ये हमने पीछे भी देखा था, ये हमें पता भी है और ये सर्वथा सत्य भी है कि 1 से लेकर 9 तक लिखने के लिए मुझे 9 अंक की ज़रूरत पड़ेगी। अब ये 450 3 अंकों की संख्या है, यानी कि हमें टोटल 2 अंकों की संख्या को पार करना पड़ेगा। तो हमने ये भी देखा था कि टोटल 2 अंकों की संख्या कितनी होंगी। तो टोटल 2 अंकों की जो संख्या होगी वो होगी भैया 99 तक ही होगी, क्योंकि 100 तो 3 अंकों की हो जाती है। तो 99 में से आपने क्या घटा देना है, 9 घटा देना है, यानी 90 इंटू 2। ठीक, ये तो 2 अंकों की हो गई। अब 3 अंकों की 450 तक ही तो जाना है हमने जाना कहाँ तक है, 450। 90 और 9 हो गए 99, 450 माइनस 99 कर दीजिए। 10 में से 9 गया 1, 14 में से 9 गया 6, 6, ठीक है, और ये 3 बच गया 361। ठीक, तो अब बच गए हमारे पास 361 इंटू 3। कन्फ्यूज़ हो रहे होंगे आप लोग, शायद समझ नहीं आ रहे होंगे ये कैसे हो गया। मैं आप लोगों को समझाता हूँ, कोशिश करता हूँ दूसरे तरीके से समझाने की। देखिए, 1 से लेके 9 तक लिखने में मुझे 9 अंकों की ज़रूरत होगी, ये मुझे पता है, मैंने लिख लिया, यानी 9 अंक तो फिक्स हो गए। अब 2 अंकों की संख्या कितनी होगी, 2 अंकों की संख्या होगी कहाँ से, 10 से स्टार्ट होगी और कहाँ तक, 99 तक। 100 की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। 10 से लेके 99 तक, 10 से लेके 99 तक की आपको ज़रूरत पड़ेगी।
10 से लेके 99 तक। तो इसमें आपको 2 अंकों की संख्या है 10 से 99 तक, तो आप इसे जोड़ सकते हैं। 90 अंक बैठेंगे क्योंकि आपने 10 से स्टार्ट किया है, 99 तक जाएंगे आप, तो 90 अंक ही बैठेंगे। ठीक, 90, देखिए ऐसे ही समझ लीजिए आप, 10 से 99 में 90 कैसे बैठ रहे हैं कि 99 में से आप 10 घटा लीजिए, 89 हो जाएंगे। ठीक, लेकिन आपको 10 भी तो शामिल करना पड़ेगा, 10 भी तो शामिल करना पड़ेगा, ये वाला 10 भी तो शामिल करेंगे आप, क्योंकि 10 भी तो 2 अंकों की संख्या है। तो एक और जोड़ लीजिए इसमें, यानी ये हो गया 90। तो 2, ये 1 अंक की संख्या हो गई, ये हो गई 1 अंक की संख्या, 1 अंक की संख्या प्लस 2 अंक की संख्या। कितनी बार मुझे 2 अंक लिखने पड़ेंगे किताब छापने में? पहले 9 पृष्ठों पे 1 अंक लिखने पड़ेंगे, 9 बार हो गए। 10वें पृष्ठ पे मुझे 2 अंक लिखने की ज़रूरत पड़ेगी, और 10वें पृष्ठ से कहाँ तक की, 99 पृष्ठों तक की मुझे 2-2 अंक हर बार लिखने पड़ेंगे। तो हमने वो लिख लिया कि वो कितने अंक हो जाएंगे, तो वो 90 × 2 अंक हो जाएंगे। प्लस अब क्या करना है, जो 1 अंक हैं और 2 अंक की जो गिनतियाँ निकली हैं उन्हें जोड़ लीजिए, और 3 अंकों के कहाँ तक, ये 450 3 अंकों की संख्या है ना, तो 450 लिखने तक कितने अंक हो जाएंगे? तो एक 9 अंक और 90 अंक, ये यानी 99 अंक हो गए। एक संख्या और 2 अंकों की संख्या कितने अंक हो गए? 99 अंक। टोटल जाना है हमें 450 तक, तो 450 - 99। ठीक, ये हो गया 10, 10 में से 9 गया 1, ये इधर आ गया 15, ये इधर आ गया, तो ये बचा 4, 4 में से 9 जाएगा नहीं, इसने एक इधर ले लिया 14। तो 1 मिनट, तो ये 4, कहीं कुछ गलत हुआ है। 10 में से 9 गया 1, ये बच गया 4, 4 में से 9 जाएगा नहीं, इसने फिर इसलिए लिया 14, 12, 13, 14, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यहाँ 5 बचेगा, यहाँ बचेगा 5, और ये बचा 3, 3 में से 1 क्या, 351। ये 361 की जगह 351 × 3। ठीक, तो गुणा कर दीजिए, 3 × 1 = 3, 3 × 5 = 15 का 5 यहाँ से लग गया 1, 3 × 9 और 1 10। ठीक, मतलब ये हो गई, अभी गुणा मत करिए, ये लिख लीजिए कि ये हो गई 3 अंक की संख्या यानी अब पुस्तक छपने में आपके पास 1 अंक की भी संख्या मिल गई, 2 अंक की भी संख्या मिल गई, 3 अंक की भी जितनी संख्याएं थी वो सब मिल गई। तो अब इसे जोड़ लीजिए, क्या, 9 अंक यानी 9, 90 दूनी 9 दूनी 18, 180 प्लस 3 × 1 = 3, 3 × 5 = 15, 5 यहाँ से लग गया 1, 3 × 3 = 9 और 1 10। ठीक, यानी इसे आप जोड़ लीजिए, कितने अंक बैठेंगे? 1242। ठीक, यही आपका आंसर हो गया। ध्यान दीजिएगा, इस टाइप का सवाल सारे एग्जामिनेशन में मैं कहता हूँ सारे एग्जामिनेशन में इस टाइप का सवाल ज़रूर आता है। ठीक है, तो इस टाइप के सवाल को आप अधिक से अधिक संख्या बदल के करने की कोशिश कीजिए। तो आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलेंगे हम नंबर सिस्टम का अगला पार्ट लेकर जल्द ही। और अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया हो, इसमें दी हुई जानकारियाँ आप लोग को अच्छी लगी हो, शॉर्टकट तरीके अच्छे लगे हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और उन दोस्तों तक ज़रूर शेयर कीजिए जो कहीं कोचिंग नहीं पढ़ सकते हैं, वो कंपटीशन की तैयारी अपने गांव में रहकर करना चाहते हैं। तो उन लोगों को इसके वीडियो की लिंक जरूर शेयर कीजिए, जिससे वो इस चैनल से जुड़ सकें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे लाभान्वित हो सकें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आप सब लोगों को आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।